12 फरवरी 2005 को मैड्रिड में 32 मंजिला विंडसर बिल्डिंग, जो स्टील और कंक्रीट से बनी थी, तकरीबन 24 घंटों तक चलती रही और ऊपर की 10 मंजिलों को बर्बाद कर दिया। ऊपर की 10 मंजिलें गिर जाने के बावजूद पूरी बिल्डिंग नहीं गिरी। फिर भी 11 सितंबर 2001 को 1973 में बने दो 110 मंजिला टावर मुकम्मल तौर पर जमींदोज होने से पहले एक टावर की 4 मंजिलें 56 मिनट तक और दूसरे की 103 मिनट तक चलती रहीं। शायद कोई कहे कि इन बिल्डिंगों की बनावट कमजोर थी। आइए देखते हैं कि इन बिल्डिंगों के अंदर क्या था। ये दोनों टावर बनने में 2 लाख टन स्टील और 4,25,000 क्यूबिक यार्ड कंक्रीट इस्तेमाल हुआ था। उनमें 103 लिफ्टें थीं, 43,600 खिड़कियां थीं, 60,000 टन का एसी प्लांट और 360 फीट का एक टीवी एंटेना था। हर एक टावर का कोर 87/133 फीट का था, जिसमें से 36/16 इंच चौड़े 47 बॉक्स कॉलम थे। नॉर्थ टावर 1970 में मुकम्मल हुआ, जो 1368 फीट ऊंचा था। साउथ टावर 1973 में मुकम्मल हुआ और वो 1362 फीट ऊंचाई रखता था। 1974 में सीयर्स टावर के बनने से पहले ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंगें थीं। और अमेरिकी हुकूमत ये सोचती है कि हम उनकी बात मान लेंगे कि ये दो भारी भरकम बिल्डिंगें सिर्फ 10,000 गैलन जेट के ईंधन से तबाह हो जाएंगी। बहरहाल गवाहों के बयानात, वीडियो क्लिपिंग्स और थोड़ी सी अक्ल उनके इस दावे को रद्द कर देती है। दूसरा जहाज सुबह 9:03 पर साउथ टावर की 78वीं और 82वीं मंजिलों के दरमियान टावर के साउथ ईस्ट कोने से टकराया। जहाज का आधे से ज्यादा ईंधन टावर के बाहर ही एक आग के गोले की शक्ल में फटा। फिर भी ये टावर पहले नीचे आया, जबकि जहाज नॉर्थ टावर से बिल्कुल सीधे जा टकराया था और वो 18 मिनट पहले से जल भी रहा था। सर आइजैक न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक किसी भी चीज के नीचे गिरने के वक्त का हिसाब इस तरह लगाते हैं: टाइम स्क्वायर्ड इज इक्वल टू डिस्टेंस स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों टावर तकरीबन फ्री फॉल की स्पीड में नीचे आए। 2 लाख टन स्टील के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। 4,25,000 क्यूबिक यार्ड सीमेंट धूल में तब्दील हो गया। हजारों जानें कुछ ही लम्हों में चली गईं। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर किसकी वजह से गिरा? चलिए माहिरीन से पूछते हैं। न्यू मैक्सिको इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी के वाइस प्रेसिडेंट वॉन रोमेरो ने कहा कि जहाज के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराने के बाद टावर के अंदर पहले से रखे हुए बम के फटने की वजह से टावर नीचे आए। ये मुमकिन ही नहीं कि वो जहाज के टकराने की वजह से नीचे आए। 10 दिन बाद बयान तब्दील हो जाता है कि टावर आग लगने की वजह से नीचे गिरे थे। रोमेरो ने अचानक अपना बयान बदल क्यों दिया? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के कंस्ट्रक्शन मैनेजर और सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हाइमन ब्राउन ने कहा, बिल्डिंग की बनावट ऐसी थी कि वो हर तरह के हादसे को बर्दाश्त कर सके, जैसे कि हरिकन, तूफान, बम धमाके, यहाँ तक कि जहाज का टकराना भी। लेकिन 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल रहे ईंधन ने बिल्डिंग के स्टील को कमजोर कर दिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इस्तेमाल किए गए स्टील की जांच करने वाली कंपनी अंडरराइटर्स लेबोरेटरीज के केविन रायन ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के फ्रैंक गेल को एक खत में लिखा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ASTM E119 सर्टिफाइड स्टील इस्तेमाल हुआ था। इस किस्म के स्टील की टेस्ट लेते वक्त उसे कई घंटों तक 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है और हम सब इस बात को कबूल करते हैं कि उसी मेयार का स्टील इसमें इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा चालू किस्म का स्टील भी तकरीबन 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जाकर ही पिघलता है। तो डॉक्टर ब्राउन ने ये नतीजा कैसे निकाल लिया कि बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाला बेहतरीन किस्म का स्टील 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट की वजह से पिघल गया? ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। ये कहानी यही खत्म नहीं होती।
अगर उस बिल्डिंग का स्टील नरम हुआ या पिघला भी था तो मुझे यकीन है कि सब इस बात को कबूल करेंगे कि वो जेट के ईंधन या दूसरे किसी तरह के ईंधन की वजह से नहीं पिघला। बिल्डिंग में लगी दूसरी छोटी मोटी आग की वजह से पिघलना तो दूर की बात है। रायन के बयानात दूसरे एक्सपर्ट्स के बयानात से टकराते हैं कि जिन्होंने कहा था कि 2000 डिग्री की गर्मी की वजह से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर गिर गए। उस खत के लिखने के कुछ दिनों बाद केविन रायन को उस ओहदे से हटा दिया गया। सुबह 10 बजे ये बिल्डिंग अपने आप गिर रही है। दूसरी बिल्डिंग जिससे जहाज टकराया था अभी पूरी तौर पर गिर गई है। हमें कोई आइडिया नहीं ये किस वजह से हुआ। ये एक प्लान्ड डेमोलिशन लगता है। ऐसा लगता है ये किसी डेमोलिशन टीम ने इसे गिराया है। ये देखिए, बिल्डिंग खुद ब खुद गिरी और अब वहाँ नहीं है। अगर आप किसी जानकार को लाए जिसने कभी बिल्डिंग गिराते हुए देखा है तो उसे पता होगा कि इस तरह की बिल्डिंग को गिराने के लिए बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्से में जाना पड़ता है। इस तरह के 2-3 धमाके हुए और बिल्डिंग बाकायदा हिली। बिल्डिंग को बुनियाद से हिलाकर रख दिया। पहला और दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि अलग किस्म का धमाका था। एक बड़ा धमाका हुआ और अचानक लिफ्ट उड़ गई और धुआं निकलने लगा। मैंने उस आदमी को खींचकर बाहर निकाला। उसके हाथ की चमड़ी लटक रही थी। मैंने बाहर खींचा और एम्बुलेंस तक ले गया। 8वीं मंजिल की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। एक धमाका हुआ और दोबारा हमें ऊपर फेंक दिया। टनल के बाहर आया और फट गया। हाँ, हमें बताओ वहाँ क्या हो रहा है। हमने अभी देखा कि वहाँ किसी दूसरे किस्म का धमाका हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नंबर 2 पे, और वो कुछ अलग था। हमें ऐसा लग रहा है कि टावर 2 में किसी अलग किस्म का धमाका हुआ है। एक और बड़ा धमाका हुआ और पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई। हर तरफ धुआं ही धुआं और मलबा है। हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से 5 ब्लॉक की दूरी पर हैं। हम यहीं पर थे जब धमाके हुए और कुछ गिर रहा था। क्या वो कोई धमाके थे या बिल्डिंग गिर रही थी? मुझे तो ऐसा लगा ये जैसे कोई एक बड़ा धमाका था। उस वक्त हमने एक धमाके की आवाज नीचे आते सुनी। सभी चीजें काली काली हो गई। सब कुछ नीचे आ गया। कांच टूटने लगे। नीचे गिरते हुए मलबे से काफी लोग जख्मी भी हो गए। एक बड़ा ब्लास्ट हुआ और अंधेरा छा गया, बिल्कुल अंधेरा। जैसा कि आप देख रहे हैं, FBI यहाँ पर है और उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। उस बड़े धमाके से पहले वो यहाँ की तस्वीरें ले रहे थे। हमने अभी देखा वो दूसरा वाला टावर। हाँ, हमने देखा कि टावर नंबर 1 के ऊपर से धुआं निकलने लगा और फिर अचानक एकदम से नीचे जमीन पर आ गया। डेविड ली, आप हमें क्या बता सकते हैं? जॉन, कुछ ही सेकंड पहले एक बहुत भारी ब्लास्ट हुआ है। ऐसा लग रहा है कि दूसरा टावर नीचे आ रहा है।